हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस टॉप में। आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था का नया टॉपिक प्रमुख पदाधिकारी गण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी उप प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा बी उपराष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी गुलजारी लाल नंदा, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1967 से 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे ए चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई, बी बाबू जगजीवन राम और मोरारजी देसाई, सी चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम, डी मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा सी चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी कैबिनेट मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा डी कैबिनेट मंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 25%। तो इसका राइट आंसर है बी 10%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? ए कैबिनेट मंत्री, बी उप मंत्री, सी राज्य मंत्री, डी उपयुक्त में किसी के बराबर नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए कैबिनेट मंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा का विरोधी दल का पहले मान्यता प्राप्त नेता थे? ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी इंदिरा गांधी, सी राम सुभग सिंह, डी वाई चौहान। तो इसका राइट आंसर है सी राम सुभग सिंह। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ए लोकसभा के सदस्य, बी संसद के सदस्य, सी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए लोकसभा के सदस्य। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए संबंधित सदन द्वारा, बी निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा और डी राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष और डी शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है डी शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं ए पार्लियामेंट के, बी राज्यसभा के, सी मंत्रिमंडल के, डी लोकसभा के। तो इसका राइट आंसर होगा डी लोकसभा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपराष्ट्रपति को, डी लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर होगा डी लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निर्णायक मत देने का अधिकार है ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपराष्ट्रपति को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर होगा डी लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को ए सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है, बी केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है, सी संसद के अन्य सदस्य की भांति मत देने का अधिकार है और डी संसद के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा बी केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? ए सदन द्वारा नामित सदस्य, बी लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, सी सदन द्वारा अनुमोदित
चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य, और डी राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। ए गृह मंत्रालय के, बी प्रधानमंत्री कार्यालय के, सी संसदीय मंत्रालय के, और डी लोकसभा अध्यक्ष के। तो इसका राइट आंसर है डी लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कराता है? ए उपाध्यक्ष, बी लोकसभा उपाध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा डी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा डी लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी नियम समिति, डी विशेषाधिकार समिति। तो इसका राइट आंसर होगा सी नियम समिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? ए सदन का स्थगन, बी सदन का निलंबन, सी उपयुक्त में से कुछ भी, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी उपयुक्त में से कुछ भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? ए उपाध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी अध्यक्ष, डी शासक दल का नेता। तो इसका राइट आंसर होगा सी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ए लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, बी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा सी राष्ट्रपति। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? ए ज्ञानी जैल सिंह, बी नीलम संजीव रेड्डी, यहाँ पे रेड्डी होगा, ठीक है, सी वीवी गिरी, और डी जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर होगा बी नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ए जीवी मावलंकर, बी MA अयंगर, सी गुरदयाल सिंह ढिल्लो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए जीवी मावलंकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? नंबरिंग गलत हो गया है, ABCD ऐसे मान लीजिए इसको। चलिए ठीक है, देखते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं। सरदार हुकुम सिंह, ये आपका बी हो गया। जीवी मावलंकर, ये आपका फिर ए की जगह पे ये सी हो गया आपका, ये आपका डी हो गया, ये बी ए हो गया, ये बी हो गया, ऐसे मान लेंगे। थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ए है हमारा सरदार हुकुम सिंह, बी जीवी मावलंकर, सी KS हेखड़े, और डी बलराम झाकड़। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का जीवी मावलंकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? ए GMC बाल योगी, बी M संजीव रेड्डी, सी बलराम झाकड़, डी बलीराम भगत। तो इसका राइट आंसर होगा डी बलीराम भगत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ए कृष्णमूर्ति राव, बी RK खाडिलकर, सी हुकुम सिंह, और डी अनंत शयनम आयंगर। तो इसका राइट आंसर होगा डी अनंत शयनम आयंगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लोकसभा अध्यक्ष
पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? ए इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष की तरह, बी इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अध्यक्ष की तरह, सी रूस के ड्यूमा के अध्यक्ष की तरह और डी यूएसए के सीमेंट के अध्यक्ष की तरह। तो इसका राइट आंसर है ए इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष की तरह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है डी लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ए जीवी मावलंकर, बी मनोहर जोशी, सी जीएमसी बाल योगी और डी पीए संगमा। तो इसका राइट आंसर है डी पीए संगमा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद की लोक समिति को अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा के सभापति और डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ए लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। ए प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, बी यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, सी यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले सके और डी यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। तो इसका राइट आंसर होगा बी यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? ए अध्यक्ष, बी लोकसभा के सदस्य, सी केंद्रीय मंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? ए मीरा कुमार, बी सुषमा स्वराज, सी उर्मिला सिंह, डी प्रतिभा पाटिल। तो इसका राइट आंसर होगा ए मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक अबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? ए अनुच्छेद 99, बी अनुच्छेद 103, सी अनुच्छेद 102 और डी अनुच्छेद 100। तो इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 100। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ए स्पीकर, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए स्पीकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 97, सी अनुच्छेद 100 और डी अनुच्छेद 93। तो इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 93। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ए संघीय विधि मंत्री, बी विधि सचिव, सी भारत का महान्यायवादी और डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है सी भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का राष्ट्रपति और डी संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर है सी भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? ए भारत का अटॉर्नी जनरल, बी भारत का सॉलिसिटर जनरल, सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका राइट आंसर है ए भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? ए उपराष्ट्रपति, बी महान्यायवादी, सी मुख्य न्यायाधीश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी लोकसभा उपाध्यक्ष और डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ए अटॉर्नी जनरल।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी भारत का महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर होगा डी भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ए महान्यायवादी, बी महान्यायाभिकर्ता, सी एडवोकेट जनरल, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है सी एडवोकेट जनरल। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्य का राज्यपाल, बी भारत का राष्ट्रपति, सी भारत का प्रधानमंत्री, डी राज्य का मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ए राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी सॉलिसिटर जनरल, सी एडवोकेट जनरल, डी विधि विभाग का महासचिव। तो इसका राइट आंसर होगा सी एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? ए महाधिवक्ता, बी कैबिनेट सचिव, सी मुख्य सचिव, डी निर्वाचन आयुक्त। तो इसका राइट आंसर है ए महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? ए मुख्य सचिव, बी संभागायुक्त और सी प्रभारी सचिव, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी संभागायुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? ए दिल्ली के उपराज्यपाल, बी भारत के रक्षा सचिव, सी भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव, डी भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर होगा सी भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में वो कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? ए वित्त सचिव, बी महालेखा नियंत्रक, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी अध्यक्ष वित्त आयोग के। तो इसका राइट आंसर होगा सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? ए संघ सरकार के लिए, बी राज्य सरकार के लिए, सी संघ तथा राज्य सरकार के लिए और डी न संघ सरकार के लिए और न ही राज्य सरकार के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी संघ तथा राज्य सरकार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ए लोकसभा, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? ए संसदीय अधिनियम द्वारा, बी संविधान द्वारा, सी मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी संविधान द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है? ए लोकसभा अध्यक्ष को, बी वित्त मंत्री को, सी प्रधानमंत्री को, डी राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर है डी राष्ट्रपति को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? ए 3 सदस्यीय निकाय, बी 1 सदस्यीय निकाय, सी 6 सदस्यीय निकाय, डी 2 सदस्यीय निकाय। तो इसका राइट आंसर है बी 1 सदस्यीय निकाय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की समपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? ए महाधिवक्ता, बी संघ लोक सेवा आयोग, सी भारत के महान्यायवादी, डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका राइट आंसर होगा डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।